हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 पार्ट 4 मतलब 4 वीडियोस प्रॉफिट एंड लॉस की इस चैनल पर आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख लीजिए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको पता है इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस ये जो है ट्रिक्स के साथ करवाया जाता है, जो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके मैथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। A loss of 19% gets converted into a profit of 17%. When the selling price is increased by 162, the cost price of the article is। थोड़ा सा जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, आज हिंदी में नहीं पॉसिबल हो पाया तो आज मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ ही हिंदी बता दूंगी, बाकी और क्लासेस में तो हम हिंदी वाले लेंगे ही, ठीक है। तो देखिए अ लॉस ऑफ 19% मतलब 19% की हानि गेट कन्वर्टेड बदल जाती है किसमें, इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17%, 17% के लाभ में बदल जाती है। कब? व्हेन द सेलिंग प्राइस, जब विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब देखिए लॉस मतलब माइनस का 19%, यही है। प्रॉफिट मतलब प्लस का 17%, और ये इसके अंदर बदल गया, इट मीन्स कितना इसने ट्रैवल किया होगा, कितना ये यहाँ से गया होगा। अब देखो बात को ध्यान से समझना, -19 इधर और 17 इधर गया, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना किया होगा बेटा। 1917 को प्लस करके तभी हमें पता चलेगा ना। तो यहाँ से जब आप 19 और 17 को प्लस करेंगे, 19 + 17 आपके पास कितना आ जाएगा, 36। और जो 36 है उसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 162, यही दे रखी है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 162/36, ठीक है। और जब हमें CP निकालना है, 1 की वैल्यू कितनी है, 136/62, और हमें क्या निकालना है CP, तो हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर, इतनी बात समझ आई। अब देखिए 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। फिर यहाँ पे कितने से करेंगे, 6 एकम 6, 6 3 12 और 1 13, 6 पे करोगे तो आंसर आ जाएगा। और 50 को 6 से करोगे तो 6 पंजे 30, तो 300 आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए क्या है, सिम एक लड़का है ऑन परचेज अ बाईसाइकिल फॉर 6810। सिम ने एक बाईसाइकिल खरीदी, कितने रुपए में, 6810 में। ही हैड टू पेड अ वैट, उसको कितना टोटल कितना पे करना पड़ा, 113.5%। द लिस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल वॉज, हमें बाईसाइकिल का लिस्ट प्राइस देखना है। तो देखो हमने मान लिया x है और उसका 113.5%, परसेंट के लिए हम डिवाइड में 100 लगा देंगे। अब देखिए आगे कैसे करना है इसको, और ये देखिए x × 113.5/100 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 6810, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो नीचे 1 0 और आ जाएगी। अब देखिए इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रही हूँ 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 0 0, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हो क्या, उधर ले जाओ, चलो x = यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 6810 वहाँ पे पहले से ही है, और ये 200 उधर चला गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ से क्या आ जाएगा, 247, यही बनेगा। अब देखिए आगे हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 247 हो गया हमारे पास, तो इसमें देखिए कैसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप देखेंगे 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 1 13, और 3 0 यहाँ पे हमारे पास हैं, और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, 247। जब आप इसको कैंसिल करेंगे 6 पे चला जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया, 6000।
मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कितने आ गया आपके पास 6000, मतलब लिस्ट प्राइस जो है बाईसाइकिल का वो कितना आ गया आपके पास 6000 रुपये। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अप्लाई टू अ बिल फॉर ₹1,00,000। 1,00,000 का जो एक बिल है उसको अप्लाई करने पर क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4%। एक तो हमें डिफरेंस क्या बताना है, 1,00,000 का जो हमारे पास बिल है उसमें 40% का एक डिस्काउंट दे दिया, एक तो बोला भाई 40% का एक डिस्काउंट है, दूसरा बोल दिया कि 36 और 4 जो है ना वो लगातार डिस्काउंट दे गए, तो क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए 36 और 4 का जो टोटल डिफरेंस होने वाला है वो कैसे होता है, देखिए 36 + 4 - 36 × 4 और डिवाइड में आपको क्या करना है 100। ठीक है, तो 36 और 4 कितना हो गया 40 माइनस, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, 36/25, 25 से कम 25 कितना बचा 110, 11 बचा, 1 0 हम यहाँ से ले लेंगे 110, तो 25 चौके 100 और एक और आ जाएगा 25 चौके 100। तो यहाँ से अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास पॉइंट, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 9 में से 1 गया 8 और 3, तो कितना आ जाएगा 38.56। मतलब 36 और 4 जो डिस्काउंट दे रहा है वो टोटल डिस्काउंट कितना आएगा 38.56 टोटल डिस्काउंट आपके पास होगा। अभी देखिए आपको क्या करना है, डिफरेंस जो है ना वो किस किस के बीच निकालनी है आपको, 40% और 38.56% के बीच में। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 40 में से आप 38.56 को कर दीजिए माइनस। ठीक है, यहाँ से जब हमने माइनस किया तो क्या आएगा, इसको आप माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, तो 1.44 आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे 1,00,000 का कितना परसेंट है हमारे पास, देखिए 1,00,000 5 0 हमारे पास होगी, इसका 1.44% हमें निकालना है। तो परसेंट के लिए तो पहले से ही 0 और 1.44 के लिए 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 144 पहले से ही और 1 0 ये आ गई, तो 1,440 रुपये जो है ना वो डिफरेंस होगा। अगर एक तो 40% का डिस्काउंट दे रहा है और एक 36 और 4% का अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है, तो उस पर क्या हो जाएगा 1,440 का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब फ़ायदा किसके लिए है, अगर वो कौन सा 40% वाला अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसमें उसका फ़ायदा है। क्लियर, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डीलर बाइज अ कार लिस्टेड एट ₹2,00,000। एक डीलर जो है वो 2,00,000 रुपये की एक कार को खरीदता है एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 10%। डिस्काउंट क्या क्या है, 5% और 10% का डिस्काउंट है। इफ़ ही सेल्स द कार फॉर ₹1,69,550 में अगर वो इस कार को क्या करता है बेचता है, देन दिस प्रॉफिट इज, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है 2,00,000 रुपये उसका लिस्ट प्राइस है, जो कार उसने ली उसको वो बोला गया कि भाई 2,00,000 इसका लिस्ट प्राइस है, लेकिन उसके ऊपर 5% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5% और 10% का हम रिजल्टिंग डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो 5 + 10 5 × 10/100 ये हमारे पास हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 और 5 कितना होता है 15 माइनस 5/10 में क्या लिख सकते हो 0.5। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, देखिए 15 में से थोड़ा सा क्विक करना है, कैसे 15 में से जब आप हाफ को माइनस करेंगे तो 14.5 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो 14.5 को आप क्या लिखेंगे 14.5। अब 2,00,000 का हम 14.5 निकालेंगे कि कितना हो सकता है, तो देखिए 2,00,000 का 14.5 मतलब 14.5 और डिवाइड में परसेंट के लिए तो 100 आना ही, एक पॉइंट का 100 मैंने लिख दिया, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। इसको देखिए 2 पंजे 10, 2 चुके 8, 2 एकम 2 रेक 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 चुके 8, इनकी मल्टीप्लाई देखिए कैसे कर सकते हैं हम, 2 0 यहाँ पे आ जाएंगी, 2 0 तो है ही और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 145 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंजे 10, 2 चुके 8 और 1 9, 2 एकम 2, तो इतने रुपए का क्या दिया है उसने डिस्काउंट दिया है। तो हमारे पास 2,00,000 रुपए की थी, वो लिस्ट प्राइस क्या था 2,00,000 रुपए था उसका, और डिस्काउंट दे दिया 29,000 का। इस 29,000 को हम इसमें से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, ताकि हमारे पास उसका CP आ जाए। तो देखिए 0 0 0, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ से 9 में से 2 गया 7 और ये आपके पास तो कितने रुपए की बन रही है, ये 1,71,000 रुपये की ये क्या हो रही है बन रही है, मतलब 1,71,000 रुपये की उसने इसको खरीदा था। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये आपके पास एक टाइप से क्या है CP है,
और इसने क्या बोला है कि भाई एसपी जो है ना मतलब इतने रुपए में बेच दिया 1,69,550, मतलब एसपी कितना है 1,69,550, इतने रुपए में उसने क्या किया उस कार को क्या कर दिया बेच दिया। ठीक है, इतने रुपए में उस कार को बेच दिया। तो बेच दिया तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हमें देखना है। देखिए प्रॉफिट कितना होगा, हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए 550 तो ये है ही 550 और 9 में से 1 गया 8, मतलब 8,550 का उसको क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। और कितने पे सीपी कितना है, सीपी कितना है उसका 1,41,71,000 सीपी यही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1,71,000 ये हमारे पास सीपी और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट उसका मिल जाएगा। ऐसा ही होगा। देखिए हमारे पास देन दिस प्रॉफिट इज, हमें सिर्फ प्रॉफिट ही निकालना था तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा 8,550। और अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ ले तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है The difference between a discount of 40% on 500 रुपये and two successive discount of 36% and 4% on the same amount is। तो सेम वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए पहले हम 36 और 4 का रिजल्टिंग निकाल लेते हैं कि कितने इसका टोटल होगा। तो 36 × 4 कर देंगे, डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से आप करेंगे 4 से किया आपने तो 25 आ गया। 36 और 4 कितना होता है 40, माइनस 25 से आप करेंगे 25 से कम 25, 11 बचेगा 25 के 100, फिर 25 के 100। अब 40 में से जब आपने ये माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और ये आ जाएगा 5 और 9 में से 1 गया 8, 38.56 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक है 40%, तो 40 में से आप 38.56 जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सेम वही आ जाएगा क्या 1.44। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.44। ठीक है, अब देखिए हमें कितने पे निकालना है 500 रुपये पे। तो 500 का हम क्या करेंगे 1.44 निकाल देंगे तो 144 और डिवाइड में पॉइंट का 10 और 100 डिवाइड में परसेंटेज के लिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से आप कैंसिल करेंगे 2, 2 से आपने किया 2 7 14, 2 दूनी 4, तो 72 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए क्या है द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बकेट इज ₹300। एक जो बकेट है उसका जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस वो कितना है 300 है। ठीक है, मतलब एक जो बकेट आपके पास है उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है 300 रुपये है। द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12%। शॉपकीपर क्या करता है कि 12% का डिस्काउंट अलाउ करता है, मतलब जब एसपी जो होगा ना वो क्या करेगा 12% का डिस्काउंट दे देता है। तो कितने रुपए में आप बेचा होगा एक टाइप से सोचो। तो 300 का 12% आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, इससे कैंसिल हो गया 12 3 36। तो 300 का 12% आपने निकाला तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 300 में से 36 को आपको क्या करना है माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा बताइए 300 में से जब आप 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 में से 3 गया 6, 264। ठीक है, यही आएगा, कितना आ जाएगा 264। ठीक है, अब देखिए एंड स्टिल गेन्स 10%। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड हैव बीन। अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो वो कितने रुपए में बेचता। एक टाइप से ये देखिए यहाँ पे जब एसपी, यहाँ पे देखिए क्या है कि हम सीपी देख लेते हैं कितना आएगा। कैसे आएगा सीपी, जो एसपी इसने 264 दिया है और गेन हमेशा किस पे होता है बेटा सीपी पे होता है। और मार्क प्राइस पे मतलब अंकित मूल्य पे हमेशा क्या होता है डिस्काउंट होता है। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ और हानि होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है 10% का इसने गेन किया है। तो 10% का मतलब क्या होगा 10% का मतलब क्या होता है 1/10 यही होता है। मतलब 10 रुपये की चीज़ थी और वो कितने में बिकी थी 11 रुपये में। और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपये में बिकी है 264 रुपये में। तो 11 की वैल्यू कितनी है 264। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 264/11। तो 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, तो 24 रुपये आ गया। ठीक है, एक टाइप से 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 24 और हमें कितने की वैल्यू निकालने बेटा 10 की। तो यहाँ से 24 की 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। मतलब सीपी आपके पास कितना आ रहा है 240। ये बात समझ आ गई। अब देखिए इसने क्या बोला इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी। अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता, अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब वो चीज़ कितने में बिकेगी 300 रुपये में बिकेगी। देखिए सीपी तो हमारे पास 240 आ गया
अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है वो तो 300 रुपये में ही बेचेगा, तो इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और अब हमें क्या बताना है कि इसका गेन परसेंट कितना हुआ। 240 की जो चीज़ थी वो कितने में बेची गई, 300 में, मतलब कितने का फ़ायदा हुआ, 60 रुपये का। और डिवाइड में CP कितना है, 240, और मल्टीप्लाई में आप क्या कर देंगे, 100, 1 0 से 1 0, 6 10, 6 चौके 24, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 5 5 25। तो 25 रुपये 25% का उसका क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। एक बार और समझ लो। मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य उसने कितना दिया, 300 रुपये, और शॉपकीपर ने कितने का डिस्काउंट दिया, 12% का। जब 12% का डिस्काउंट दिया तो 264 रुपये की वो चीज़ होगी। एंड स्टिल गेन्स 10%, और फिर भी उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा कैसे होता है बेटा, CP पे फ़ायदा होता है। तो 10% को हमने क्या लिखा, 10 से 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू इसने 264 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 224 आ जाएगी, और हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 240। तो मतलब CP हमारे पास 240 आ रहा है। अगर फिर इसने बोला इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर कोई भी डिस्काउंट, कोई भी छूट नहीं दी गई है, छूट नहीं दी गई इसका मतलब जितने रुपए की वो चीज़ है, जितने रुपए का उसका अंकित मूल्य है उतने में बिकेगी। तो अंकित मूल्य उसका कितने का है, 300 रुपये का, और CP कितना है, 240। अब इसमें फ़ायदा निकाल लेना है बस आपको, सीधा सा है। 60 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो गया, CP आपके पास 240, और मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। देखो 10% है प्लस 15% है, माइनस क्या करेंगे, 10 गुना 15, इन दोनों के मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या कर दोगे, 100। 10 और 15 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25, माइनस 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे है 15/10, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.5। अब देखो 25 में से 1.5 का मतलब 1.5 घट गया, तो मतलब कितना आ गया, 23.5, इतना ही आया है। ठीक है, तो 23.5 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 23.5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 12% एंड 20%। वो हमने किया था कि अगर भाई आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हों तो उसका आप सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो अब की बार बात है कि 3 डिस्काउंट दिए गए तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए कैसे करना है, 2 तरीके यहाँ से आपको करने के, या तो आप पहले 10 और 12 का निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद 10 और 12 का जो भी आए उसके साथ 20 का निकाल दीजिए। एक तो ये तरीका है, दूसरा आपके पास तरीका है बिल्कुल आसान सा। देखिए 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। तो मतलब 10 रुपये की चीज़ थी और डिस्काउंट देखिए मतलब 1 रुपये कम हो गया ना, तो 9 रुपये में बेची गई। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, 12% का मतलब क्या होगा, 12/100, तो 4 × 12, 25 के 100, तो 25 रुपये की चीज़ थी और कितने में बेची गई, 22 में, यही हो गया। अब सेम आप किसका कर सकते हैं, 20% का। 20% का मतलब आपको पता है 1/5 होता है, तो 5 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेची गई, 4 रुपये में। ठीक है भाई, क्लियर। अब आपको क्या करना है, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 25 पंजा कितना होता है, 125, और 125 के आप 10 से करेंगे तो 1250 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, 22 चौके कितना हो गया, 88, और 9 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 7 9 8 72, और 7 7 9, तो 792। मतलब क्या था, जो वस्तु थी, जो चीज़ थी, जो आर्टिकल था वो 1250 का था और 792 रुपये में बेचा गया। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, कितने की छूट मिली है उसको, टोटल ये हम निकाल लेते हैं। तो कितना है, देखिए 1250 में आपको 792 माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 792 जब आपको माइनस करना है तो 800 होने के लिए कितने बचे, 8 बच रहे हैं, तो 8 वो, और 200 1000 होने के लिए, और 250 ये हैं, तो 450, और 8 कितना हो गया, 450, और 8 कितना हो गया हमारे पास, 458 हो गया, 450 और 8। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1250, और गुना में कितना आ गया, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, अब आप इसको सीधा सा बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 2 8 16, 2 5 10, 1 2 चौके 8 और 1 9, और डिवाइड में आ जाएगा 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 × 75, और बचा कितना, 15, 156, 25 × 150, और फिर 60 बचा, 25 के 25 पंजे, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 के 100, तो 36.4% आपके पास आंसर बन जाएगा। क्लियर, किसका,
10%, 12% और 20% का अगर आपको डिस्काउंट निकालना है, टोटल डिस्काउंट निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 36.24% आ जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 11 सही 1/9 एंड 33 सही 1/3% का हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो 11 सही 1/9 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको क्या पता है कितनी होती है? 1/9, 1/9 यही होती है। अब यहाँ पे दिया 33 सही 1/3%, इसको आप करेंगे तो यहाँ से देखिए एक टाइप से 100/3 आएगा और डिवाइड में 100 आपको करना है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बनेगा। तो देखिए जब 9 रुपये की चीज़ थी तो कितने में बेची गई? 1 आया ना, तो 9 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेची गई। यहाँ पे 3 रुपये की चीज़ थी तो कितने रुपये में बेची गई है? 2 रुपये में बेची गई है, यही है। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 9 तिये 27, 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16। तो 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 में से 6 गया 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 27 और गुना में कितना बन जाएगा भाई? 100। ठीक है, इतना ही बनेगा। अब ये आ गया 1100/27, ये बन गया आपके पास। अब आपको इतने प्रतिशत आपके पास ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ये 10 क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 के, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।